नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे गणतंत्र दिवस के बारे में, या इसी को हम लोग बोलते हैं 26 जनवरी। यानी कल संडे को, रविवार को अपना पूरा भारत देश गणतंत्र दिवस के महापर्व में रंगारंग रहेगा। यानी पूरा सराबोर रहेगा। ये अपने देश की सबसे पवित्र त्यौहार है, सबसे पवित्र त्यौहार है। यानी और भी त्यौहार हैं, उनके बीच से ये भी एक त्यौहार है। आई लगभग सरकारी संस्थानों में, स्कूल में, कॉलेज में, और आप लोग बोल सकते हैं कोर्ट में, कचहरी में, पुलिस स्टेशन में, यानी जहाँ जहाँ सरकारी संस्थाएं हैं वहाँ तो 100% झंडा फहराया जाता है। 26 दिवस या गणतंत्र दिवस मनाते हैं। और प्राइवेट संस्थानों में यानी गैर सरकारी जगहों पे भी झंडोत्तोलन का कार्यक्रम होता है। यहाँ तक कि जो अधिकारी हैं, अधिकारी भी झंडोत्तोलन करते हैं। जो अधिकारी नहीं हैं, जो जनप्रतिनिधि है, यानी जनप्रतिनिधि जो नेता है, चाहे वो छोटे नेता हैं चाहे बड़े नेता हैं, वो भी झंडोत्तोलन करते हैं। यहाँ तक कि आप कल अपने घर पे भी आप झंडोत्तोलन कर सकते हैं। लेकिन सबका रूल नियम है। इसका नियम है कि पहले अपने देश में यानी केंद्र में झंडोत्तोलन कर दिया जाता है, उसके बाद और जगह पे झंडोत्तोलन किया जाता है। अब यहाँ देख लो बाबू, आज हम लोग पढ़ेंगे स्वतंत्र भारत में संविधान लागू होने का 75 साल पूरे होने जा रहा है। यानी इस साल अपना संविधान लागू हुआ, 75 साल पूरे होने जा रहा है। यानी भारत अपना 76वां यानी 76 गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे मना रहा है। यानी 75 साल हुआ है संविधान का लागू हुए, लेकिन जो झंडोत्तोलन का कार्यक्रम हुआ है वो 76वां साल हो रहा है उसका। यानी 76 साल होने जा रहा है कि गणतंत्र दिवस मनाने का। अब देखिएगा, गणतंत्र दिवस हमारे देश के इतिहास में एक बहुत ही खास दिन है। यानी गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी हमारे देश के लिए एक काफ़ी खास दिन है। जैसे आप लोगों के लिए खास दिन कोई होगा ना, जैसे बड़ा चिल मारते हैं, आज बर्थडे है, क्या है, जो शादीशुदा है उसके लिए क्या है, मैरिज एनिवर्सरी है। जो कपल्स में है, फरवरी आ रहा है, 14 फरवरी वैलेंटाइन डे, उनके लिए खास दिवस है। चाहे क्रिसमस आता है, खास दिन है क्रिश्चियन समुदाय के लिए। हम लोगों के लिए दीपावली है, दुर्गा पूजा खास दिन है। वैसा ही भारत देश के लिए एक बहुत ही खास दिन क्या है, गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी। इसी दिन हमारे देश के संविधान को लागू होने और भारत को एक स्वतंत्र लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करने का प्रतीक है। यानी हमारा इसी दिन 26 जनवरी को संविधान लागू हुआ था। यानी संविधान लागू होने का मतलब है हम लोग अपना रूल रेगुलेशन नियम कानून बनाए थे कि हमारा देश आज़ाद हो गया, हम लोग नियम कानून बना दिए कि इस नियम से इस कार्य को किया जाएगा, इस नियम से इस कार्य को किया जाएगा। यदि नियम कानून नहीं होता तो कोई किसी से डरता। सामने पुलिस आ जाती है तो हम लोग डर जाते हैं। क्यों डरते हैं? अगर गलत कुछ किए हो रहते हैं तो डर जाते हैं, क्योंकि उसके पास नियम है और कानून से हमारे सामने पेश आएगा। आपके पास अगर नियम कानून है, आप गलत नहीं हैं तो नहीं डर सकते हैं, ठीक ना। अब देखिएगा, भारत का संविधान बनने में 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा। यानी क्वेश्चन आ सकता है कि भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा, तो 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा। फिर कोई पूछ सकता है भारत का संविधान बना तो सबके पापा होते हैं, फादर होते हैं, तो भारत के संविधान के जनक कौन है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या है, भारत के संविधान के जनक है। यानी उन्होंने ही लिखा था। अब सोचो कितनी बड़ी ये किताब है कानून की, कि जिसको लिखने में 2 साल 11 महीना 18 दिन, यानी राउंड फिगर थोड़ा सा और बढ़ जाता तो 3 साल हो जाता। यानी उतना टाइम लगा। और लिखने में सबसे अहम योगदान किनका है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। और वो लिखे थे इतना समय में और एक भी उसमें त्रुटि नहीं हुई थी। यानी एक भी कहीं मिस्टेक और गलती नहीं हुआ था। और उसको चेक किसने किया था इसमें त्रुटि और गलती है कि नहीं? अपने देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने चेक किया था कि इसमें कहीं त्रुटि तो है नहीं। तो देखो उस समय के कितने विद्वान व्यक्ति थे जिसने संविधान लिख दिया
बिना मिस्टेक किए हुए। एक ने चेक किया तो उसमें मिस्टेक नहीं भेटाया, यानी गलती नहीं मिली, त्रुटि नहीं मिली। यानी हम लोग के संविधान बनने में कितना समय लगा? 2 साल 11 महीना 18 दिन। अब देखिएगा 26 नवंबर 1949 को अपना संविधान बन के तैयार हो गया। यानी 26 नवंबर 1949 को अपना संविधान बन के तैयार हो गया। और इसको कार्यरूप कब दिया गया, यानी लागू कब किया गया, उसको फॉलो करना कब से शुरू किया गया? 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू कर दिया गया। जैसे कहने का मतलब है लागू का, जैसे बोल दिया जाए, अब देखे होइएगा लॉकडाउन लगा था, लॉकडाउन तो बोल रहा था आज तक एकदम जिसको जिसको सामान खरीदना है खरीद लो, कल से फुली लॉकडाउन है, यानी कल से कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा। यानी उस दिन से रूल लग गया है कि कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा। जैसे देखिएगा इलेक्शन होता है, जो नेतागण है तो उन पर आचार संहिता लगता है, आचार संहिता लग जाता है, यानी कह सकते हैं आपके नेता का पावर सीज हो गया है। उस दिन आप कोई फाइल पे साइन नहीं कर सकते हैं, यानी कोई फंड नहीं रिलीज कर सकते हैं, कोई चीज़ पास नहीं कर सकते हैं। यानी उस दिन से क्या लग गया है? आचार संहिता लग गया, यानी उस दिन से आप पावर सीज हो गया है, यानी उस दिन से आप कुछ नहीं कर सकते। वैसा ही है बाबू, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया था, यानी रूल एक्टिव हो गया था, यानी कानून सक्रिय हो गया था। किस दिन से कानून एक्टिव हो गया है, ठीक ना। अब देखिए भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबो सुबिआंतो, नाम थोड़ा सा बड़ा अटपटा है, प्रोबो सुबिआंतो, ये क्या है? अपने देश के मुख्य अतिथि के रूप में आ रहे हैं। अब देखिएगा हर एक साल अपने गणतंत्र दिवस पे और जो भारत अपना स्वतंत्र दिवस मनाता है तो उसमें किसी न किसी को विदेश के मतलब मुख्य अतिथि को यानी चीफ गेस्ट को बुलाया जाता है। तो इस बार कहाँ के राष्ट्रपति आ रहे हैं? इंडोनेशिया के। अभी क्वेश्चन बन सकता है 2025 में जो 26 जनवरी मनाया गया था तो भारत में किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि बन के आए हुए थे? तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति आए हुए थे। यहाँ तक किसी को कहीं दिक्कत, कंफ्यूजन? फिर इसमें हम लोग आगे थोड़ा सा और जानेंगे। देखिएगा हम लोग पढ़ रहे हैं 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के बारे में। तो ये जानना परम जरूरी बनता है कि 26 जनवरी को जो झंडा फहराया जाता है, इस 26 जनवरी को अपने केंद्र में, यानी केंद्र वहाँ बोलते हैं जहाँ पे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति रहते हैं लोग और सेना के प्रमुख व्यक्ति रहते हैं लोग, तो अपने केंद्र में कल यानी 26 जनवरी को अपने देश के महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू क्या करेगी? झंडा फहराएगी। और किस पे? राष्ट्रपथ पे, यानी राजपथ पे झंडोत्तोलन करेगी। और 15 अगस्त को कौन झंडोत्तोलन करते हैं? अपने देश के प्रधानमंत्री। कहाँ पे? लाल किला पे। तो कन्फ्यूजन नहीं होना है, यानी राजपथ पे अपने देश की महामहिम यानी राष्ट्रपति साहिबा क्या करेगी? झंडोत्तोलन करेगी। और अपने राज्य में किसी राज्य में कौन झंडा फहराएगा? अपने राज्य के राज्यपाल, जिनको बोला जाता है गवर्नर, यानी बिहार सरकार चाहे भारत सरकार जैसे गवर्नर होते हैं, यानी अपने राज्य के गवर्नर हैं जो राज्यपाल हैं, वो झंडोत्तोलन करेंगे। और अपने अपने आवास में अपने अपने कार्यालय में उन लोग करेंगे। जैसे मान लो जहाँ पे सीएम साहब का कार्यालय है या सीएम साहब का आवास है, वहाँ पे उनको फहरा लेंगे झंडा अपना। लेकिन जो पटना का गांधी मैदान है जहाँ पे पूरे बिहार को जहाँ से संबोधित किया जाएगा, बिहार के बारे में बताया जाएगा, वहाँ पे अपने बिहार राज्य के राज्यपाल झंडोत्तोलन करेंगे। जैसे देश के लिए जो भी हम लोग देश के बारे में हम लोग देश को संबोधित करेंगे, वहाँ पे अपने देश की राष्ट्रपति साहिबा झंडोत्तोलन करेगी। और जिला में भी ऐसा ही होता है। जिला में इस दिन डीएम साहब मतलब जिला को संबोधित करने के लिए डीएम साहब करेंगे। अभी नहीं है कि एसपी साहब नहीं करेंगे, एसपी साहब अपने एसपी कार्यालय में करेंगे, अपने पुलिस प्रशासनिक विभाग में करेंगे, लेकिन पूरे जिला को संबोधित करने के लिए डीएम साहब करेंगे झंडोत्तोलन। और डीएम साहब के साथ एसपी साहब भी रहेंगे। अपने स्कूल में जाके देखिए
तो स्कूल में 15 अगस्त को प्रधानाध्यापक यानी प्रिंसिपल, कॉलेज होगा तो प्राचार्य महोदय झंडोत्तोलन करते हैं। लेकिन 26 जनवरी को कौन करता है? स्कूल के या कॉलेज के डायरेक्टर यानी उस संस्थान के मालिक, उस संस्थान के ऑनर उस दिन यानी 26 जनवरी को झंडोत्तोलन करते हैं। एग्जाम्पल में ले लीजिए अपने KR स्कूल, क्रिस्त राजा। तो क्रिस्त राजा स्कूल में झंडोत्तोलन 15 अगस्त को फादर किए होंगे यानी फादर प्रिंसिपल किए होंगे। कल 26 जनवरी है यानी कल फादर रेक्टर करेंगे, जो स्कूल के सेक्रेटरी हैं, सचिव हैं यानी पूरा हेड हैं, वो झंडोत्तोलन करेंगे। समझ गए? अब यहाँ देखिए एक क्वेश्चन लिखे बाबू, क्वेश्चन नहीं, इस टर्म को समझना है। ध्वजारोहण और ध्वज फहराने में क्या अंतर है? झंडा तो दोनों दिन फहराते हैं, लेकिन ये टर्म है बाबू ध्वजारोहण, ध्वजारोहण और ध्वजा फहराने में क्या अंतर है? तो इसमें लिखे हैं बाबू, गणतंत्र दिवस के मौके पर यानी कल 26 जनवरी के दिन यानी गणतंत्र दिवस के मौके पर देश के झंडे को पोल के शीश पर बांध दिया जाता है। यानी झंडा जो हम लोग फहराते हैं तो एकदम ये बम्बू होगा, बांस का होगा या जो भी होगा, स्टील का, किसका जो भी मतलब डंडा होता है, उसके शीश पे फाइनली सबसे ऊपर पे उसके शीश पे बांध दिया जाता है, उसके पूरे मुंडी पे लास्ट में बांधा जाता है, यानी पोल के शीश पर बांध दिया जाता है। ऐसे में जब राष्ट्रपति उसको डोरी को खींचते हैं तो वह फहराने लगता है, यानी तुरंत खींच दिए तो झंडा नीचे नहीं होगा, केवल रस्सी हम लोग ऐसे डोरी ऐसे खींचे उसमें का फूल गिर जाएगा और ऐसे फहरने लगेगा। समझ गए? फहरने लगेगा। ऐसा होता है गणतंत्र दिवस पर, और इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं झंडा बंधन या झंडा फहराना। यानी 26 जनवरी को हम लोग बोलेंगे झंडा फहराना या झंडा बंधन। अब आता है देखिएगा, स्वतंत्र दिवस के मौके पर यानी 15 अगस्त के दिन तिरंगे झंडे को पोल में बांधते हैं। इसमें क्या बोला है? गणतंत्र दिवस पे उसके शीश पे बांध देते हैं, पोल के सबसे ऊपर बांध देते हैं। लेकिन इसमें क्या है? पोल में बांधते हैं। अब कोई बोले आपको कि माला लिए हैं, आप कहाँ रख रहे हैं माला? तो गला में रख रहे हैं, और कोई बोले माथा पे रख रहे हैं। समझ रहे हैं? कोई आपसे चप्पल बोलता है बाबू चप्पल लेकर आइए, तब हाथ में लेकर जाते हैं, और कोई पैर में खसका के ले जाता है। लेकिन रामायण देखे हैं लोग, रामायण में भरत राम के चरण पादुका लेके माथा पे आ रहे हैं, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, तो माथा पे लेके जा रहे हैं, यानी शीश पे रखना है। तो यहाँ देखिए पोल में बांध कर रखा जाता है, यानी पोल में बांध के रखा जाता है। इस दौरान जब प्रधानमंत्री तिरंगे की डोरी को खींचते हैं तो सबसे पहले झंडा ऊपर जाता है। जैसे डोरी को हम खींचेंगे तो झंडा ऊपर जाएगा, देखता है लोग, झंडा ऊपर जाता है और फिर खोला जाता है तब झंडा फहरता है, उसमें से फूल गिरता है। यानी खींचते हैं तो सबसे पहले झंडा ऊपर जाता है, उसके बाद झंडा फहरता है। यानी इस प्रक्रिया को ध्वजारोहण या फ्लैग होस्टिंग कहा जाता है। ये ध्यान रहेगा। ध्वजारोहण कब होता है? 15 अगस्त में, यानी झंडा नीचे से थोड़ा सा ऊपर जाता है उसके बाद फहरता है। और झंडा फहराने में क्या है? झंडा को शीश पे बांधा जाता है, जैसे डोरी खींचा जाता है झंडा तुरंत फहरने लगता है। ये देखिएगा, कल आपको मौका मिलेगा तो पक्का इसको देखना है। और कोई पूछे तो एकदम अच्छा से बताना है कि ध्वजारोहण और झंडा फहराने में क्या अंतर है, कौन किस दिन झंडा फहराता है। अपने केंद्र में 9 बजे झंडोत्तोलन ऐसे कर दिया, सबका टाइमिंग अलग अलग करता है, लोग अपने हिसाब से करता है, लेकिन सबका शेड्यूल बना है, उस हिसाब से झंडोत्तोलन किया जाता है। और झंडोत्तोलन होते समय देखता है लोग एकदम सैल्यूट मारा जाता है और जनगण गाना गाया जाता है। बहुत सारे परेड होते हैं, ड्रिल निकाले जाते हैं, प्रभात फेरी होती है, यानी बच्चे लोग को कुछ प्रोत्साहन दिया जाता है, यानी देखता है लोग उस दिन प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है, अलग अलग सिस्टम से किया जाता है। लेकिन उस दिन हर हालत में झंडोत्तोलन किया जाता है। और जो नेता हैं, जनप्रतिनिधि, अधिकारी हैं, वो क्या करते हैं? अपने कार्य का ब्यौरा देते हैं। उस दिन बहुत सारे जनता, जनमानस वहाँ पे इकट्ठा होते हैं। इसमें हम लोग थोड़ा सा लास्ट पॉइंट पे आ गए हैं, एक चीज़ें थोड़ा सा, एक अपने देश के स्वर्गीय प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की एक श्लोक है, कविता है या शायरी है, उसको हम लोग थोड़ा सा जानेंगे और इसको एंड करेंगे। देखिए बाबू, जो अपना गणतंत्र दिवस है या स्वतंत्र दिवस,
इन्हीं पे अपने देश के स्वर्गीय प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक पंक्ति है या उनकी एक श्लोक है, उसको मैं प्रस्तुत करना चाहूँगा। उन्होंने अपने भारत देश के लिए और अपने तिरंगे झंडे की आन और शान के लिए बोला है, भारत कोई जमीन का टुकड़ा नहीं बल्कि यह जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। ये वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी गंगा है, इसका कंकड़ कंकड़ शंकर है। हम जिएंगे तो भारत के लिए और मरेंगे तो भारत के लिए। मरने के बाद हमारी अस्थियों को कोई कान लगा के सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय। जय हिंद।